हमारे नबी के जमाने में मर्द औरत सबके लिए हुक्म था कि मस्जिद में जाकर पांचों टाइम जमात के साथ नमाज पढ़े। पांचों टाइम जुमा छोड़कर। हाँ, इतना जरूर है कि हमारा आपका अमल, किरदार, कैरेक्टर मसलक के आला हजरत से थोड़ा सा हटा हुआ। बात समझ में आ रही है ना? हम लोगों का अमल, किरदार, कैरेक्टर मसलक के आला हजरत के खिलाफ जा रहा। इस वजह से हम लोग गैरों की निगाह में थोड़ा बदनाम हैं। वो क्या है मैं आपको बताऊं। हमारे नबी के जमाने में मर्द औरत सबके लिए हुक्म था कि मस्जिद में जाकर पांचों टाइम जमात के साथ नमाज पढ़े। पांचों टाइम जुमा छोड़कर, क्योंकि जुमा सिर्फ मर्दों के लिए। ठीक? मेरे नबी के विसाल के बाद जब सहाबा का दौर आया तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की कुछ नजरें खराब होने लगी। साहबा ने औरतों को अब मस्जिद जाने से रोक दिया कि तुम लोग मस्जिद मत आओ, अपने अपने घरों में नमाज पढ़ो। कुछ औरतों ने हमारे नबी की बीवी, सिद्दीक़ अकबर की बेटी और तमाम मोमिनों की मां उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके पास कुछ औरतें पहुंची। उम्मुल मोमिनीन, हम लोग नबी के जमाने में मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ते थे, अब हम लोगों को जमात से, सवाब से रोका जा रहा है। मस्जिद छोड़कर घर में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। तो हजरत आयशा ने ये नहीं कहा कि जब नबी ने मना नहीं किया था तो सहाबा को मना करने का क्या, बल्कि हजरत आयशा ने ये जवाब दिया था कि और तो आज के दौर में अगर नबी भी जाहिरी हयात बाहयात होते तो मेरा नबी भी मना कर देता। अगर नबी बाहयात होते, जाहिरी तौर पर वो तो बात है ही, तो नबी भी मना कर देते। अब यहीं पर मैं आपसे मसलके आला हजरत की रोशनी में एक फतवा आपसे लेना चाहता हूं। मुफ्ती हमें फतवा आप दीजिए, ईमानदारी से बताइए कि नमाज जरूरी है कि मजार पे जाना जरूरी है? क्योंकि नमाज फर्ज, और ऐसा फर्ज कि बाकी फर्जों में कुछ कंडीशन है, कुछ कंसीशन है। जैसे हज फर्ज है, गरीब के लिए नहीं, मालदार के लिए, गरीब छूटा। ज़कात फर्ज है, साहिब निसाब के लिए, गरीबों के लिए नहीं। कुर्बानी वाजिब है, साहिब निसाब के लिए, सबके लिए नहीं। रोजा फर्ज है, तंदुरुस्त के लिए, बीमार के लिए नहीं, मुसाफिर के लिए नहीं, शेख फानी के लिए नहीं।
कुछ छूटा, लेकिन नमाज मालदार पर भी फर्ज है, गरीब पर भी फर्ज है, गिरहस्थ पर भी फर्ज है, मजदूर पर भी फर्ज है, बूढ़े पर भी फर्ज है, जवान पर भी फर्ज है, मर्द पर भी फर्ज है, औरत पर भी फर्ज है। आज हम लोग नमाजों से गाफिल हैं। अगर औरत नमक सालन में थोड़ा ज्यादा कर दे तो बाज लोग उसी बात पर पिटाई चालू कर देते हैं, बात बात पे गरम। शरीयत में इन बातों पर औरत को मारने का हुक्म नहीं दिया है, लेकिन औरत अगर नमाज न पढ़े तो शौहर को शरीयत ने इजाजत दिया है कि औरत को मार मार करके नमाज पढ़वाओ। लेकिन शौहर मारेगा क्या, वो तो खुद नहीं पढ़ता है। बहरहाल तो नमाज सब पर फर्ज, इतनी अहम है ये नमाज। ये बताइए कि कुरान शरीफ में कितना पारा है, जल्दी बोलिए। 30 पारा, ठीक। सूरा कितना है? 114। रुकू कितना है? 540 रुकू। आयत 6666। मगर इस पूरे 30 पारा में जिसमें रोजा का बयान है, हज का बयान है, ज़कात का बयान है, कुर्बानी का बयान है, कब्र का बयान है, हश्र का बयान है, जन्नत का बयान है, जहन्नम का बयान है, शादी ब्याह का बयान है, तलाक का बयान है, तिजारत बिजनेस व्यवसाय का बयान है, सूद लेना हराम है उसका बयान है, हर चीज का बयान है। लेकिन कोई एक जगह है, कोई 2 जगह, कोई 10 जगह, कोई 20 जगह, लेकिन पूरे कुरान में नमाज का जिक्र अल्लाह ने 700 से ज्यादा मकाम पर कुरान के अंदर नमाज का बयान मौजूद है। 700 से ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि तमाम इबादतों में सबसे अहम, सबसे लाजिम, कंपलसरी, जरूरी ये नमाज। मसला समझ में आ गया क्लियर? तो जो नमाज दीन में, शरीयत में, अल्लाह के रसूल के नजदीक इतनी अहम है, उस नमाज के लिए औरतों को मस्जिद में जाने की शरीयत में इजाजत नहीं है, तो मजार में, उर्स के मेले ठेले में जाना ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब है। तो जब फर्ज के लिए औरत को मस्जिद में जाना जायज नहीं, तो उर्स के लिए औरत को मजार पे जाना कैसे जायज होगा? आज हम मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत का नारा लगाते हैं। मसलके आला हजरत है क्या, वो सुनिए। आला हजरत की किताब है जुमलुन नूर फी नही निसाए अन ज़ियारतिल क़ुबूर। उर्दू में तर्जमा उसका है मज़ारात पर औरतों की हाजिरी। उसमें सवाल करने वाले ने सवाल ये पूछा आला हजरत से कि हुजूर, औरतों का मजार पे जाना कैसा है, जायज है ना नाजायज? तो आला हजरत सीधा लिख देते जायज है, अगर जायज होता, और नाजायज हो तो लिख देते थे नाजायज है। लेकिन तेवर देखिए, आला हजरत ने जवाब क्या लिखा? नाजायज है ये नहीं लिखा, बल्कि ये लिखा कि ऐ पूछने वाला, तू ये पूछता है कि जायज है कि नाजायज, ये मत पूछो, बल्कि पूछना है तो ये पूछो कि जब कोई औरत किसी मजार पे जाने के लिए अपने घर से कदम निकालती है, तो घर से लेकर मजार जाने तक जितना टाइम लगता है,
फिर उस मजार में या मेले में जितनी देर रहती है उस टाइम तक, फिर वहां से जब घर आती है, घर पहुंचने तक, इस पूरे टाइम में उस औरत पर अल्लाह की, फरिश्तों की, रसूल की, बल्कि तमाम लोगों के साथ साथ खुद मजार वाले की उस पर कितनी लानत बरसती है। पूछना है तो ये पूछो कि खुद उस मजार वाले की उस पर लानत बरसती है। लेकिन हम लोगों ने समझ क्या रखा कि जो मजार पर जाए वो बरेली है, जो नहीं जाए वो देवबंदी है। इतना ही समझ लिया। यही गलत है, यही गलत है। नमाज जो सबसे अहम चीज है, हम लोगों ने उसको वो टाटी के उस पर रखा हुआ, टाटी के उस पर। याद रखिए, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने को और घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने को और घर वालों को, बाल बच्चों को, भाई बहनों को, माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाओ। इसलिए कि जहन्नम की आग बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। एक हदीस सुन लीजिए अंदर। थोड़ा पंखा को इधर भी घुमाओ, हाँ जरा सा। एक हदीस सुनिए, दुर्रतुन नासिहीन एक किताब है, उसमें लिखते हैं, चचा इधर ध्यान दीजिए साहब, कि एक बार हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जहन्नम का वो फरिश्ता जिसको अल्लाह ने जहन्नम का दारोगा बनाया, उनका नाम क्या है? हजरत मालिक अलैहिस्सलाम। फरिश्ता है जहन्नम का, वो दारोगा है। तो हजरत जिब्राईल गए जहन्नम के दारोगा के पास कि जनाबे मालिक, दारोगाए जहन्नम, मुझे थोड़ी सी जहन्नम की आग दीजिए, मैं जनाबे आदम पैगंबर के लिए दुनिया में खाना बनाऊं। तो जहन्नम का दारोगा हजरत मालिक अलैहिस्सलाम फरमाते, जिब्राईल, जहन्नम की आग आप दुनिया में ले जाएंगे? कितनी आग चाहिए? दोस्तों जरा गौर करो। तो जिब्राईल ने कहा कि एक खजूर के बराबर, खजूर जो हम लोग खाते हैं, कि एक खजूर के बराबर। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि एक खजूर के बराबर दीजिए, तो जहन्नम के दारोगा हजरत मालिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राईल, अगर एक खजूर के बराबर जहन्नम की आग मैं आपको दे दूं और आप लेकर जमीन की तरफ जाएंगे, तो जिस इलाके में जाएंगे वो पूरा इलाका जल के खत्म हो जाए। तो जिब्राईल ने फरमाया कि अगर ये बात है तो आधा खजूर के बराबर, आधा खजूर। तो जनाबे मालिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राईल, अगर आधे खजूर के बराबर जहन्नम की आग मैं आपको दूं, तो जिस इलाके में ले जाएंगे उसमें इतनी गर्मी हो जाएगी, फिर क़यामत तक कोई वहां सब्जा घास वगैरह पैदा नहीं हो। तब जिब्रील ने कहा, अगर इतनी बात है तो एक जर्रा आग दीजिए, एक जर्रा। जर्रा समझते हैं ना, ये जो रेती का दाना, रेती, उसी के बराबर। मुसलमानों सुनो गौर से। तो जनाबे मालिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राईल, एक जर्रा रेती के दाना बराबर हम आपको जहन्नम की आग देते हैं, लेकिन इसको भी आप डायरेक्ट दुनिया में मत ले जाइए, बल्कि पहले उसको समंदर के पानी में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 70 बार पहले ठंडा कर लीजिए। वो जहन्नम है। सुनिए,
जिब्राइल ने 70 बार एक जर्रा जहन्नम की आग को समंदर के पानी में डुबा डुबा कर ठंडा करके जब दुनिया में ले आए तो देखा कि अब भी इतनी गर्म है कि जमीन पे रखेंगे तो गड्ढा हो जाएगा। पहाड़ के ऊपर रखा। मेरी मां बहनों गौर से सुनो, हदीस में है कि जहन्नम में मर्द कम औरत ज्यादा, और जन्नत में मालदार कम गरीब ज्यादा। हदीस में तो जिब्राइल ने उस एक जर्रा जहन्नम की आग को 70 बार पानी में डुबाने के बाद पहाड़ पर रखा। जब पहाड़ पर रखा तो क्या हुआ कि वो पहाड़ मोमबत्ती की तरह पिघलना चालू हो गया। पहाड़ पिघलते चले जाए, एक जर्रा आग। हुक्म रब्बी हुआ जिब्राइल, अगर इसी तरह थोड़ी देर जहन्नम की आग पहाड़ पर रहे तो सिर्फ ये पहाड़ नहीं, दुनिया के सारे पहाड़ पिघल कर मौम हो जाएंगे। इसलिए जल्दी करो, जिस जहन्नम से लाए हो वहीं ले जाकर वापस करो। जिब्राइल ने जहन्नम की आग को फिर जहन्नम में लेकर डाल दिया। अब आप आगे सुनिए कि चाहे 1 मिनट सही या 1 सेकंड ही सही, उस आग को पहाड़ के ऊपर रखा तो 1 सेकंड मान लेते हैं। उस 1 सेकंड जहन्नम की आग का असर यह हुआ कि उसे रखा तो गया था किसी एक पहाड़ में, लेकिन उस आग का असर दुनिया के तमाम पहाड़ और पत्थर में चला गया। इसलिए उलमा फरमाते आज भी जब 2 पत्थर को लेकर जोर से टकराया जाए तो उसमें वो आग पैदा होती है जो उस एक जर्रा आग का असर पहुंचा है। मुसलमानों गौर करो, जब एक जर्रा आग के असर का ये आलम है तो वो जहन्नम जिसमें ऊपर से नीचे तक आग ही आग है, उसकी गर्मी का आलम क्या, उसकी गर्मी का आलम क्या होगा। और वो आग किसके लिए है, जहन्नम किसके लिए है। कुरान पढ़िए, कुरान 30वां पारा है, सूरे अम्मा यतसाअलून है। रब फरमाता है इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबिसीन फीहा अहकाबा ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीम व गस्साका। क्या मतलब कि बेशक जहन्नम अभी इंतजार में है। इंतजार में कैसा इंतजार, जैसे आप प्लेटफार्म किशनगंज जाइए, दिल्ली मुंबई जाने वाला अटैची लेकर के इंतजार में रहता है, और जब ऐलान होता है कि गाड़ी आती है उस वक्त देखिए मुसाफिरों को कि कब ट्रेन आए, कब हमको बोगी नंबर का पता चले और हम कब ट्रेन में दाखिल हों। बिला तशबीह जहन्नम इंतजार में है कि कब क़यामत आए, कब गुनहगारों बदकारों अल्लाह रसूल के नाफरमानों को हम जहन्नम में जलाना शुरू कर दें। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक जहन्नम इंतजार में है, ताक में है, घात में लगा हुआ है। ये जहन्नम है किसके लिए, लित्तागीन मआबा, ये बदमाशों का ठिकाना। ये जहन्नम बदमाशों का ठिकाना। ये बदमाश से क्या मुराद, जो लड़ाई लड़ता है, नहीं। इसकी मैंने तफसीर पढ़ी, 2 तफसीर है इसकी। यहां बदमाश से मुराद हद से गुजर जाने वाला, हद से बढ़ जाने वाला। मिसाल के तौर पर ये तार है ना, इधर देखिए, इधर इस तार से इधर आपकी जमीन है
और आपने टाटी को एक हाथ ऊपर उधर लेकर के चढ़ा दिया, ये हद से गुजरा कि नहीं? ये बदमाशी है कि नहीं? तो मुफस्सिरीन ने फरमाया कि हद से गुजरने वालों के लिए जहन्नम है। अगर कोई अकीदे में बदमाशी किया है, बदअकीदा है, जहन्नम उसके लिए भी है। और कोई अमल में हद से गुजर गया है, बदमाशी किया है, तो ऐसे बेअमल सुन्नियों के लिए भी जहन्नम है। जहन्नम बदअकीदों के लिए भी है और जहन्नम बेअमलों के लिए भी है। अगर अकीदा में बदमाशी किया है, खुदा को झूठ बोलने वाला मान लिया, रसूल को गैब का इल्म नहीं ये मान लिया, रसूल को दीवार के पीछे की खबर नहीं ये मान लिया, रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए खत्म हो गए ये मान लिया, रसूल मैदान महशर में किसी की शफाअत नहीं कर पाएंगे, या तक अपनी बेटी फातिमा की शफाअत नहीं कर पाएंगे, ये अकीदा बना लिया, तो ये अकीदे में बदमाशी है। कुरान कहता है लित्तागीना मआबा, ऐसे बदमाशों के लिए जहन्नम ही उसका ठिकाना है। और किसके लिए? जो अमल में बदमाशी करता है, किरदार में बदमाशी करता है, कैरेक्टर में बदमाशी करता है। मालदार है ज़कात नहीं देता, मालदार है हज फर्ज है हज के लिए जाता ही नहीं, जमीन वाला है कुर्बानी देता ही नहीं, खेती बाड़ी करता है उश्र ज़कात निकालता ही नहीं, तो ये बेअमल लोग हैं। कुरान के हिसाब से ऐसे बेअमलों के लिए भी जहन्नम है। सरकार आला हजरत ने कौम को समझाते हुए कहा था, आगे ने क्या, माशाल्लाह सारे लोग खड़े हो जाएं, इसलिए कि नबी रहे आला हजरत हुजूर पीरे तरीकत सयाह यूरोप एशिया गुले गुलजारे रज़वियत शहजादा हुजूर रेहाने मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज हुजूर तौसीफ रजा खान साहब